सो हाय बच्चा लोग, उम्मीद है आप लोग अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में पूरे जोर शोर से लगे होंगे। इसी को और हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए एक सीरीज बना रहा हूं, जहां पे चैप्टर वाइज मैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को आप लोग को बता रहा हूं। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैप्टर सॉल्यूशन का, आप अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखना। ये जो वीडियो होने वाला है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर में होने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या आप लोग को कवर अप करना और किस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को करते स्टार्ट। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको क्या क्या टॉपिक याद करके जाना है। पहला तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन याद कर लेना जरूर से जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, आप कंस्ट्रक्शन और रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेना। कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ये टॉपिक देख लेना। एक आप लोग से काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस, फंक्शन, ये सारा कुछ आप लोग देख लेना। इसके अलावा आप नर्स्ट इक्वेशन देख लेना। नर्स्ट इक्वेशन में आपको न्यूमेरिकल काफी पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक तो ई सेल निकालने के लिए देगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू, या फिर इसी को हम कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। एक आपको ई नॉट सेल निकालने के लिए दे सकता है। ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला था ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हालांकि दो और है बट इससे काम हो जाएगा। फिर एक डेल्टा जी निकालने के लिए दे सकता है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो माइनस एन एफ ई। एक आपको डेल्टा जी नॉट से सवाल पूछा जा सकता है, माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है, एन एफ ई नॉट, ये हो गया। तो नर्स्ट इक्वेशन में ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आपको सवाल पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी रिवाइज कर लेना, एनोड हाफ सेल किसको कहते हैं, कैथोड हाफ सेल किसको कहते हैं। इसके अलावा एक आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, 10 रेज टू द पावर ई नॉट सेल इंटू एन बाई 0.059। ये फॉर्मूला याद रखना। आपको कभी कभी लॉग केसी निकालने के लिए दे सकता है, तब यूज करोगे ई नॉट सेल इंटू एन बाई 0.059, ठीक है, 0.059। डिस्पाइट ऑफ दैट आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख लेना कि इसका ई नॉट ओपी और ई नॉट आरपी का वैल्यू 0 होता है। यही सब मेन मेन टॉपिक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये याद रखना है कि एसआरपी ज्यादा तो रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज्यादा, मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा। तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, आपको यही आप याद करना है। अब देखो, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है और आसान कर देते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो ये कुछ असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ये सब प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही साथ देखो, ईएमएफ कैलकुलेट करने का अलग अलग क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। देखो, ये तुम्हारा ईएमएफ कैलकुलेट करने का अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लो। ये टाइप का पूछ सकता है या फिर इस टाइप का पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें तो देख लो, इस टाइप का भी ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। इस टाइप से ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए देखो, डेल्टा जी और लॉग केसी निकालने के लिए है। तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो सारा टाइप यहाँ पे हम दे दिए हैं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो पॉज करके आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर
ये भी तुम्हारा डेल्टा जी नॉट और लॉग केसी वाला ही है, सेम वही क्वेश्चन एक बार हम वापस से दे दिए क्योंकि वो नीचे था। ठीक है, तो इस टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट में, यही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या टॉपिक याद रखोगे, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेना दोनों, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ में वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोन, और जो 2-3 फॉर्मूला था वो याद रख लेना। ठीक है, यही फॉर्मूला था ना, W इज इक्वल टू ZIT बोलते हो, या फिर इसी को बोलते हैं W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी बाई 96500। ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था। और सेकंड लॉ में ये याद रख ला, W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2 इज इक्वल टू W3 बाई E3, ये याद रखोगे। फिर अगर हम बात करें तो E1, E2, E3 इक्विवेलेंट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका डेफिनेशन एक बार जरूर से जरूर पढ़ लेना। इसके बाद बात आता है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस में क्या क्या बात मेन याद रखोगे, एक तो कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, ये जरूर पढ़ लेना। कंडक्टिविटी यानी काप्पा का बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला देख लेना, यूनिट देख लेना, जरूर देखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन। एक आप पढ़ लेना मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन फॉर्मूला। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन अगर बात करोगे तो कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, कोई भी 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग उसका कंडक्टिविटी कहते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है रजिस्टिविटी का। कापा निकालने का फॉर्मूला का बात करोगे तो C इंटू जी होता है। तो ये सब फॉर्मूला देख लेना, वही मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, ये होता है। मोलर कंडक्टेंस का भी आप यूनिट जरूर याद करके जाना। आगे अगर बात करोगे नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस का जरूर पढ़ लेना, आगे क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अगर डाइल्यूशन का इफेक्ट का बात करोगे तो इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करता है तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो। फिर एक यहां से सवाल पूछा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के ऊपर में, वो भी जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। और एक पूछा जाता है कोहरॉल्स लॉ, ठीक है, वो भी पढ़ लेना, उसे न्यूमेरिकल भी पूछता है। अब देखो क्वेश्चन में अगर आ जाओगे तो देख कुछ इस तरह का क्वेश्चन, देखो यहाँ पे आप लोग को कुछ ऐसा एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सारा जो भी एमसीक्यू यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है उसको एक बार जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इस तरह का क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझे ना। आगे देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, ये कुछ यहाँ पे डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डाइल्यूशन से पूछा जा सकता है। अगर बात करोगे तो ये तुम्हारा ये भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, ग्राफ से तुमको बताना है कि क्या होगा। देखो मोलर कंडक्टेंस अगर बात करोगे ना तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है उसको डाइल्यूट करोगे तो ज्यादा इंक्रीज करता है, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है। तो इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कंडक्टिविटी के ऊपर में एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो ये कोहरॉल्स लॉ का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि सवाल पूछा जाता है, ऐसा बार बार पूछा गया है, इस बार भी चांसेस है कि पूछा जा सकता है। फिर से अगर बात करोगे तो वही तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, तो ये भी तुम लोग ट्राई कर लेना एक बार। इस टाइप का सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोग को दे रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन का टाइप प्रैक्टिस करके चल जाना, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करोगे नेक्स्ट, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ क्वेश्चन है, फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कोरोजन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, फ्यूल सेल किसको कहते हैं, ये सब याद कर लेना। ठीक है, फिर ये सब तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस ये टाइप्स ऑफ सेल का आ गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है जो तुमको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर में, तो ये सब क्वेश्चन जरूर याद करके जाइएगा। इसके बाद अगर बात करोगे तो आ जाता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो तरह का था, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल जिसको वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये सब जरूर पढ़ करके जाना। प्राइमरी सेल का एग्जांपल है निकल लेक्लेंचे सेल या फिर ड्राई सेल, और दूसरा था तुम्हारा मरकरी सेल या फिर उसी को बटन सेल कहते हैं। वही सेकेंडरी सेल का एग्जांपल था निकल कैडमियम सेल, और दूसरा था निकल कैडमियम सेल था, और एक और था लेड स्टोरेज बैटरी, ये याद रख लेना। इसके अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल याद कर लेना।
अब देखो इससे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ सेल्स है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कुछ कुछ है जो तुमसे पूछा जाता है कि लेड स्टोरेज बैटरी को कहां पे यूज करते हैं। ये एकदम सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन को रट करके जाओ, याद करके जाओ, आराम से तुम्हारा मैक्सिमम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना क्वेश्चन है देखना इसी में से कुछ ना कुछ उठ करके आएगा। ये सब हो गया। इसके बाद अगर बात करोगे तो ये सब कुछ कुछ डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये सबको जरूर पढ़ करके जाना। आगे अगर बात करोगे तो ये सब कुछ कुछ और क्वेश्चंस है, ये सबको भी डिस्कस कर लेना। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, हर बार इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है, इसी टाइप का आता है। हम वापस से क्लेम नहीं कर रहे कि यही क्वेश्चन आएगा, बट देखना इसी में से कुछ टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसी में से कुछ क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा जा सकता है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा, हूबहू यही नहीं रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो ये भी तुम्हारा है, राइट द नेम ऑफ सेल विच इज जनरली यूज्ड इन इन्वर्टर, इन्वर्टर में कौन सा होता है। तो ये सब कुछ कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट, तीन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्टेंस, और वो लास्ट वाला पार्ट तो टाइप्स ऑफ सेल का, वो नॉर्मल थ्योरी बेस्ड है। देखो लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ है, बट पहला वाला पोर्शन में हम बताया ना, नर्स्ट इक्वेशन याद कर लोगे और दो चार गिना चुना डेफिनेशन है, ठीक है, ये सब याद कर लोगे हो जाएगा। कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइसिस से भी कोई वास्ट सवाल नहीं पूछा जाता है, जितना टाइप हम आपको बताया ना उतना टाइप आप कवर अप कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। आप लोग जहां जहां पे हम क्वेश्चन दिखाएं वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कर देना, हम अलग से वीडियो डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी उतना समय नहीं रहता है और आप लोग इतना रिवीजन कर ही चुके होंगे कि वापस से बैठ करके क्वेश्चन देखोगे नहीं कि इसका आंसर ये है ये है। इसी वजह से हम शॉर्ट में वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, या फिर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इकट्ठे एक जगह कर दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगा। और ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलना कोई बहुत टफ नहीं है, बट सारा क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना तो ईमानदारी से सॉल्व करना, फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, प्रोसेस क्या यूज हो रहा है, ये सबको भी देखना, खासकर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। तो चलिए इसके बाद हम लोग मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में फिर से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सॉल्यूशन का अगर नहीं देखो तो सॉल्यूशन का जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम डाल देंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एकदम फोड़ के आना है केमिस्ट्री के पेपर में। सभी को थैंक यू, बाय बाय।